तो दोस्तों अभी हमारे साथ मम्मी है और मैं मम्मी के चैनल पे आई हूँ। शुक्रिया मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मम्मी भी सुबह से परेशान थी इस बारे में। तो मैंने बोला कि मम्मी से क्यों ना इस बारे में डिस्कस किया जाए। मम्मी बोली कि आजकल के बच्चे शादी करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। हाँ बिल्कुल। तो क्या रीजन हो सकता है इसका? रीजन तो यही हो रहा है कि एक तो महंगाई बोल सकते हैं हम कि महंगाई ज्यादा हो गई है। बोल रहे हैं बच्चे कि जैसे वेतन 50,000 भी है ना किसी लड़के का, तो वो बोला इस जमाने में जैसे कोई दिल्ली में किसी लड़के को 50,000 रुपए मिल रहे हैं। अच्छा। 15,000 उसका किराया जा रहा है ना, और 15,000 किराया जा रहा है, तो वो सोच रहा है कि इतनी महंगाई में अच्छा हम कैसे खाना खाएं। और जिम वाले बच्चे हो गए, उनका जिम का खर्चा ही कितना ज्यादा है। मतलब आप ये बोलना चाह रहे बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते किसी और की। हाँ यही बात है कि खुद कोई अच्छा ऐसा भी सोचते हो। चलो ये एक पॉइंट हो सकता है। आप इस पे मतलब सहमत है कि नहीं? आप बताना कि ये पॉइंट हो सकता है कि मतलब बच्चे चाहते हैं कि खुद पे ही खर्चा करे और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। हाँ बेटा सही बात। अगर 1 से 1.5 लाख खुद की लाइफ जीना चाहते हैं, खुद की लाइफ जीना आप ये कहना चाहते हैं कि अपने पे खर्चा करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। शादी के बाद एक वो आ जाता है, बिल्कुल बर्डन आ जाता है। हाँ, तो एक पॉइंट मम्मी ये बोली। और हाँ, कोई पॉइंट आपको लगता है? अरे जब हमारे जमाना था ना शादी का, मतलब शादी हुई तो हमने सोचा कि अब भाई मैं खुद बोलती थी कि मुझे ऐसा लड़का मिले जो बाइक में मुझे घुमाए, इधर घुमाए उधर घुमाए, है ना। और जब आई मैं तो पापा को सिर्फ बाइक चलाने तो आती नहीं है ना। ठीक है, उस टाइम पे भी ऐसी फैंटेसी होती थी। और हाँ भाई अब हर लड़की का सपना होता है कि मैं बाइक में बैठूं और मेरे बाल ऐसे लहराते जाए बाइक में, और जब पति वो ऐसा बाइक चलाए घुमाए। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। शादी हुई और शादी के बाद वही हाल, वो जंगल जाओ, वो खेती में जाओ। आप तो गांव में थे तो आपको बहुत काम करना पड़ता था। बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था। और जो दादी थी ना वो तो काम सुनती नहीं थी। दादी बिल्कुल नहीं। दादाजी तो बहुत समझदार थे, दादी भी समझदार थी कि बहू को कैसे रखना है, बेटों को किस तरह से रखना, नाती पोतों को किस तरह से प्यार देना है। लेकिन बहू को मन से तो प्यार करती थी लेकिन बाहर नहीं दिखाती थी। अच्छा। वो सोच रही जैसे मैं मेरी सास ने मेरे लिए किया तो वैसे हमने भी शायद इनके लिए करना। तो बहुत डांट के हमसे उस टाइम भी ज्यादा था, साइकोलॉजी लोगों की बन गई थी कि सास ऐसी क्रूर जैसी होती है। और हमारी दादी तो फिर भी बहुत अच्छी थी। हाँ बेटा। पर उस टाइम में जो सास थी उनके पहले दादा भी बोलते हैं कि वो बहुत खतरनाक होती थी। मैंने बहुत खतरनाक होती थी। और जैसे दादी, जैसे हमारी शादियां हुई ना, जैसे मेरी दो देरानी है, एक जेठानी है, दीदी है। तो मतलब दादी ने व्यवहार तो सबके साथ एक जैसा किया है ना, लेकिन वो समझ नहीं पाती थी कि मुझे मतलब मेरी बहू को बुरा लग रहा हो कोई बात। अच्छा। तो कुछ भी बोल लेती थी हमारे लिए, है ना, कि वहाँ भी मेरी वो शिकायत कर दी, ये नहीं किया, काम नहीं किया। जंगल जैसे हम जंगल से लकड़ी लेते थे, फिर घास ले जाते थे, तो उसी समय दादी क्या बोलते थे, वो गगरा बाहर रखा है और जा पानी लेने जा, और उसके अलावा ना फिर ये काम करना है तो वो काम करना। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं देती, जैसे एक मशीन कार्य करती है ना, इस तरह से हम काम करते थे। पर हमें जैसे समझाया जाता है कि ससुराल में थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ता है, और हमने किया भाई। और आजकल के बच्चे मुझे लग रहा है कि वही एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते। आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, क्योंकि पूरी लाइफ की बात है, पूरा जीवन ऐसे ही नहीं जी सकते ना एडजस्ट करके। हाँ बिल्कुल बेटा। तो ये पॉइंट भी सही हो सकता है कि बच्चे एडजस्ट नहीं करना चाहते कि वो जैसे मैं मम्मी बोल रही है, मैं नहीं बोल रही। नहीं जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरी उम्र की बहनें हैं, मैं अपने लिए खुद बोल रही हूँ कि अगर मेरे बच्चे ना शादी करेंगे तो मैं पहले ये बोलूंगी कि बेटा अगर तुम्हें हमारे साथ, अपनी बहू को मैं खुद बोलूंगी कि अगर तुम्हें मेरे साथ पसंद है तो आप आराम से रहो। पर अगर आपको ये है कि मुझे अपने पति के साथ जाना है तो आराम से जा सकते हैं और अपना जीवन, अपनी लाइफ जी सकते हैं। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि मेरे बेटे मेरा कहना नहीं मान रहे। उनकी अपनी लाइफ है, हमने तो अपना जीवन जी लिया है। तो मैं अब हर बहन से यही करूंगी जो मेरी उम्र की सास बनेंगी कि हमें इसके लिए तैयार होना होगा कि हमारे बेटे जिस तरह का जीवन पसंद करते हैं हमें उस तरह का जीवन उनको देना चाहिए, उन पे थोपना नहीं है। ताकि आजकल क्या होता है ना कि आजकल की लड़कियां सास से डर रही हैं कि हमारी सास ऐसी होगी वैसी होगी, हम कैसे रहेंगे, कैसे हम मतलब उनके साथ एडजस्ट कर पाएंगे। अच्छा। तो ये मुझे लगता है रोक टोक बिल्कुल बच रही है लड़की। अच्छा, इसीलिए बचे। पर ये सही है या गलत है लड़कियों की ये सोचो ना है? तो मुझे ये लगता है कि अब जमाने के हिसाब से बदलना चाहिए, सासों को भी और बहुओं को भी। उनकी अपनी लाइफ है ना। हाँ। उनके अपने सपने हैं। तो ये तो नहीं कि वो रात दिन झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन ये करते रहे। वो लड़कियां इससे बचना चाहती हैं। मुझे तो ये लगता है।
तो आप एज अ सास ये नहीं सोचेंगी कि मेरी बेटी की बहू है वो भी मेरी सेवा करे, मेरा कहना। अच्छा बेटा, एक बोलती है ना कि बेटियां तो बहुत अच्छी होती है, बेटियां तो बहुत अच्छी होती है, और वही बहू कैसे गलत हो जाती है उस सास के लिए कि अपनी बेटी के लिए तो हम बोलेंगे हमारी बेटी तो बहुत अच्छी है। हमारी बेटियां जब बहू घर में आएगी ना तो बोलती है मेरी बेटी तो बहुत अच्छी थी पर बहू अच्छी नहीं है। अच्छा, ऐसा कैसे हो जाता है ना? ये तो गलत है ना। हाँ, तो मतलब आपका कहना है कि आप अगर आपकी बहू होगी तो उसको बेटी जैसे रखोगे? मैं उसको बेटी की तरह मानूंगी, अब कोर्स मैं उसको बेटी की तरह प्यार दूंगी जो मेरी बहू बनेगी। अच्छा। और अगर उसको जो देखा एज अ बेटी मेरे मन में जो आता है मेरे को ये नहीं करना, मम्मी मैं नहीं कर रही, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ अपनी मम्मी के साथ, तो क्या आपकी बहू भी बोल सकती है कुछ भी आपके साथ? हाँ, मेरे साथ बोल सकती है मेरी बहू। आपको ऐसा बुरा तो नहीं लगेगा कि कैसे मुख चला? ना, बिल्कुल नहीं बोलूंगी मैं, बिल्कुल भी नहीं बहनों, मेरी बात मानो। तो जो ये बोलते हैं ना कि बेटी की तरह, तो जैसे आपकी बेटी आपके साथ रहती है, हम अपनी मम्मी से कुछ भी बोल सकते हैं, तो वही व्यवहार के लिए बोलते हैं कि बेटी जैसा रखो, कि उसको बेटी की तरह अगर तुम प्यार दोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह बेटी भी आपको माँ जैसी मानेगी। लेकिन मैं बेटियों से भी अनुरोध करना चाहती हूँ, जितना प्यार तुम अपनी माँ को करती हो ना उतनी अपनी सास को भी प्यार दो, तो वो भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करेगी। लेकिन हम क्या करते, बोलती हाँ मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, मेरी बेटी मतलब माँ तो कभी बच्चों को बेटी को मतलब बेटी माँ को कभी भूल नहीं सकती, और कहती है ना बहू है तो भाई पराई हो जाती है, दूसरे की लड़की है ना। तो क्या इसमें क्या कहना चाहोगे आप? मैं नहीं कहना, मुझे तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू लेने थे। तो गाइज आप सहमत है कि नहीं ये पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताना, और आपको क्या लगता है क्यों मतलब ये सही है या गलत है, ऐसी सोच रखना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ा भी आप देखोगे पसंद करोगे तो हम ऐसी नई वीडियो सास बहू की आपके लिए लाते रहेंगे। सास बहू की क्या, और भी तो टॉपिक से लाइफ से जुड़े हुए सास बहू की लाओगे? नहीं, सास बहू की मैं इसलिए ला रही हूँ कि ये जो सास बहू और घर को कोई बहू नरक बना रही है तो कोई सास नरक बना रही है, कि मतलब अच्छा खासा घर ना बर्बाद होते जा रहे हैं कि हमारी बहू ने ये बोल दिया, हमारी सास ने ये बोल दिया। तो मैं ऐसी टॉपिक आपके लिए लाती रहूंगी कि घर में लड़ाई झगड़ा सास बहू, जब तक उस घर में बेटी है तब तक तो शांति है, और जैसी घर में बहू आती है तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मैं सास बहू के ऐसे टॉपिक आपके लिए लाती रहूंगी। और आज तो हमारी सास बहू में पहला वीडियो है, और अगर आपको पसंद आएगा तो हम बहुत सारी ऐसी वीडियो लाएंगे आपके लिए, और अच्छी वीडियो, ताकि हमारे जो समाज में ना ये गलतफहमी है कि जब हम अपनी बेटी को इतना प्यार देते हैं कि मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, वो दूसरे घर को स्वर्ग बनाएगी, लेकिन वही बेटी सास के साथ सही से नहीं रहती, तो संस्कार हमें घर से देने होंगे कि बेटा जैसे मैं हूँ वैसे तुझे अपनी सास को भी प्यार देना है, और तब देना अगर तू अपनी सास को माँ मानेगी तो वही सास तेरे लिए माँ बन जाएगी। क्योंकि असली घर तो बोलते ससुराल, बेटी का ससुराल असली घर होता है, मायका भी है, लेकिन एक घर दो हिस्सों में बेटी ने दो घरों में बट जाती है, यहाँ भी और वहाँ भी, है ना। तो उसे मायका का घर भी देखना होता है और ससुराल का भी घर देखना होता है। पर लेकिन जितना प्यार वो अपने मायके में अपने भाई बहनों को करती है उतना ही प्यार उसे ससुराल में अपने देवर जेठानी जेठ जो भी उसके परिवार में है तो उनको भी देना होगा मेरे ख्याल से। चलो, तो आपका क्या कहना है इस बारे में बताना। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।